सफाई वहां बिटिया घबराई से ऐसे चिढ़े अखिलेश। सीएम योगी की कुर्सी को ही खतरे में बता डाला। अखिलेश के दावे की यूपी की जनता ने खोल दी पोल। देख सफाई बिटिया घबराई। लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। केजरीवाल ने दावा किया था कि मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और अगर ये लोग जीत गए तो योगी को 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनके पद से हटा देंगे। क्या 4 दावे केजरीवाल ने किए थे, पहले वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगभग 5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था जिसमें उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे। केजरीवाल के इस दावे ने बीजेपी के अंदर खाने की कलह को जगजाहिर कर दिया था। हालांकि बीजेपी ने वक्त रहते अपने हालातों को संभाल तो लिया, लेकिन यूपी में सीटों की भारी गिरावट का एक कारण ये भी बताया जाता है। दरअसल लोगों को लगा कि जब योगी को ही हटा दिया जाएगा तो बीजेपी को यूपी में क्यों जिताना। खैर, मामला रफा दफा तो हो गया और पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा पूरी तरह से बंद भी थी। लेकिन अब एक बार फिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसी राग को अलापना शुरू कर दिया है और यूपी के सियासी पारे को हाई कर दिया है। केजरीवाल की तरह ही महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने भी सीएम योगी को लेकर ऐसी ही भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम योगी को बीजेपी आलाकमान द्वारा हटाने का फैसला लिया जाएगा। दरअसल ये बात अखिलेश यादव ने उस वक्त कही जब वो विधानसभा उपचुनाव के लिए कुदरकी क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली जाएगी। योगी दिल्ली गए थे और चाहते थे कि अपना कुछ बनवा ले, लेकिन बन नहीं पाया। सब कुछ कार्यवाहक चल रहा है। दिल्ली सोच रहा है कि कब इन्हें कुर्सी से हटाएं। सुनिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। वैसे अखिलेश यादव के इस बयान में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि बात सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव की तो है नहीं। 2027 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम योगी को जिस तरह से उपचुनाव में मैदान में उतारा जा रहा है, साफ पता चलता है कि वो बीजेपी के लिए अभी भी यूपी में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी चेहरा है और रहेंगे। फिर बात यूपी की ही नहीं, आप महाराष्ट्र, झारखंड से लेकर हरियाणा तक की कर लीजिए। हर जगह योगी का जलवा दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है कि हरियाणा में तो हारती हुई बाजी बीजेपी के पास आ गई। फिर झारखंड और महाराष्ट्र में भी योगी का भौकाल टाइट है। रही सही कसर यूपी की वो जनता पूरी कर रही है जो डंके की चोट पर कहती है कि हमारे लिए तो बाबा जी ही सबसे ऊपर हैं। तो योगी को हटाना या उनकी कुर्सी छीनना या उनकी जगह किसी और को सीएम बनाना, साफ लगता है कि अखिलेश मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं ताकि चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम के जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई से चिढ़कर अखिलेश ने इस तरह का बयान दे दिया। क्या कहा था योगी ने, जरा सुनिए। माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सफाई बिटिया घबराई। देख सफाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ,
यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। वैसे योगी के बयान से चिढ़कर जो अखिलेश ने दावा किया, अगर ऐसा होता ना अखिलेश बाबू, तो यूपी में सबसे बड़ा अधिकारी योगी की पसंद का तैनात ना होता। मैं बात कर रही हूँ मुख्य सचिव की। आईएएस मनोज कुमार सिंह योगी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक हैं और उनका पावर में आना साफ बताता है कि योगी को कामकाज में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। खैर, अखिलेश की बातों में जनता को तो कोई दम नहीं दिख रहा। बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।